हरे कृष्णा। पुनः आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। कालेवाड़ी सत्संग से जुड़े हुए कितने भक्त हैं आज जो आए हैं? 11 भक्त आए हैं। 10 भक्त हैं, उसमें मैं एक हूँ अभक्त। 11 लोग हैं, तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आधा पौन घंटा कुछ चर्चा करेंगे। कोई प्रश्न हो तो बाद में आप पूछने का प्रयास कीजिए, मैं भी उत्तर देने का प्रयास करूंगा। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं 2 श्रेणी के भक्त हैं। एक श्रेणी के लोग वो हैं जो भगवान के पीछे पड़े हुए हैं, जो भगवान को पाना चाहते हैं। एक वो श्रेणी के भक्त हैं। लेकिन एक दूसरे श्रेणी के भक्त हैं जिनके पीछे भगवान पड़े हैं, जिनको भगवान अपने धाम ले जाना चाहते हैं, है ना। हम सभी लोगों की अवस्था ये है कि हम लोग भगवान के धाम जाने की इच्छा रखते हैं, भगवान के धाम जाना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको भगवान स्वयं अपने धाम में लाना चाहते हैं। ऐसे कौन से भक्त हैं, उनके अंदर क्या विशेषता कि भगवान उनके पीछे पड़े हैं? आप लोग ने ये कथा तो सुनी ही होगी, रामचंद्र जी की जो डायरी थी। रामचंद्र जी दरबार में बैठा करते थे, तो रामचंद्र जी एक डायरी को निकाल निकाल करके उसमें से पढ़ा करते थे। दरबार चल रहा है और दरबार में प्रभु पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे रहे, अलग अलग बातें बताई जा रही है, लेकिन बीच बीच में डायरी निकालते हैं, थोड़ा देखते हैं, मन में प्रसन्न होते हैं और डायरी बंद करके रख देते हैं। तो सारे भक्तों ने पूछा प्रभु से कि ऐसी आप ये डायरी निकाल करके बार बार क्यों देख रहे हैं, इसमें क्या है, ऐसा कुछ लिखा है? तो रामचंद्र जी ने कहा, इसमें उन सभी भक्तों का नाम लिखा है जो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, जो मुझे बहुत याद करते हैं, जो हमेशा मेरा चिंतन करते रहते हैं। ऐसे भक्तों का नाम लिखा है। तो सारे भक्त लोग बड़े ही उत्साहित हो गए। उन्होंने सोचा कि हम लोग भी उस डायरी में से जरा ढूंढे कि हमारा नाम भी लिखा है कि नहीं। तो सब लोगों ने वो डायरी को, जब रामचंद्र जी का एक समय ध्यान नहीं था, वो डायरी को निकाल करके उसमें अपना नाम ढूंढना चालू किया। कई लोगों के नाम उसमें पा गए वो लोग, लेकिन उसमें हनुमान जी का नाम नहीं था। तो सारे भक्तों को लगा कि ये डायरी है या कुछ और बड़ी बात है जो हमको भी पता नहीं। भक्त लोग आश्चर्यचकित तो थे ही, लेकिन साथ ही साथ उन्हें मौका भी मिला हनुमान जी को थोड़ा सा चिढ़ाने। हनुमान जी को चिढ़ाने लगे, कहने वेदा लगे कि हनुमान जी, आपका जो नाम है इस डायरी में नहीं है। सारी दुनिया का नाम है लेकिन आपका नाम नहीं। हनुमान जी विनम्रता से कहने लगे, हाँ मेरा नाम क्यों हो, मैं थोड़ी ना भक्त हूँ, मैं थोड़ी ना भगवान का चिंतन करता हूँ। तो हनुमान जी ने ऐसा कहा। तो ऐसे कुछ दिन बीत गए। भक्त लोग दरबार में, अब तो रहस्य खुल गया था उस डायरी का। तो भक्त भक्त लोग भगवान के उपस्थिति में दरबार में देखा करते थे कि प्रभु ऊपर के जेब से निकाल करके ये डायरी निकालते हैं, पढ़ते हैं, नाम कुछ स्मरण करते हैं, रख देते हैं। कुछ दिनों बाद भगवान एक दूसरे डायरी निकालने लगे, नीचे के जेब से, अभी अलग जगह से एक डायरी निकालते थे। वो छोटी डायरी थी, पहली वाली डायरी थोड़ी बड़ी थी, अब ये छोटी डायरी आ गई और भगवान इसमें से निकालते थे और हंसते थे, प्रसन्न स्मित मुस्कान दे करके फिर वो डायरी रख देते। तो अब भक्तों को ये शंका हो गई, ये कौन सी डायरी? एक डायरी को तो हमने समझ लिया, उसमें वो सारे भक्त हैं जो लोग भगवान का सदैव चिंतन करते हैं, सदैव स्मरण करते हैं, भगवान को याद करते रहते हैं। तो इस अब कौन सी दूसरी डायरी है, छोटी डायरी कौन सी है?
तो फिर भक्तों ने एक दिन बड़ी हिम्मत जुटा करके रामचंद्र जी से पूछ ही लिया कि प्रभु जी ये वाली कौन सी डायरी। हाँ वो छोटी डायरी है, वो तो बड़ी डायरी थी। रामचंद्र जी ने बोला ये वो डायरी है जिसमें उन भक्तों के नाम है जिनको मैं सदैव याद करता रहता हूँ, जिनका मैं सदैव चिंतन करता रहता हूँ, जिनसे मैं सदैव प्रेम करता रहता हूँ, जिनको मैं अपनाना चाहता हूँ। पूरी दुनिया मुझे अपनाने के लिए पड़ी है, लेकिन मैं किनको अपनाना चाहता हूँ। तो क्या ये भाव है ये कथा का, बहुत ही हृदय स्पर्शी कथा है। इस कथा में हम लोग क्या सुन रहे हैं कि भक्ति व्यक्ति को भगवान को भी प्रिय बना सकती है। भक्ति करने से केवल भगवान प्रिय नहीं होते, भक्ति करने से केवल हमें भगवान प्रिय नहीं होते हैं, भक्ति करने से हम भगवान को प्रिय हो जाते हैं। एक हिंदी में अक्सर कहा जाता है, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो कहते हैं कि वे भगवान को प्यारे हो गए। है ना, देखा होगा, सुना होगा। वे भगवान को प्यारे हो गए, ऐसा कहते हैं। कहने के लिए ठीक है, अच्छा भी लगता है सुनने के लिए, लेकिन वास्तव में क्या वो भगवान को प्यारे हो गए? हाँ, ऐसी क्या बात थी उनके अंदर कि वो भगवान को प्यारे हो गए? क्या भगवान को कुछ कमी थी क्या, जो इनके द्वारा ही पूर्ति हो गई? ऐसे अंधकार में रहना नहीं चाहिए। यहाँ पर मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा इस टॉपिक से अलग, वापस इस टॉपिक पे। वो टॉपिक ये है कि भारतीय संस्कृति का जो दुर्दशा देख रहे हैं हम लोग, वो क्यों है? क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने अध्यात्म को केवल औपचारिकता के रूप पर ला करके रख दिया है। लोग मंदिर जाते हैं तो केवल घंटी बजाने के लिए, अगरबत्ती चढ़ाने के लिए। कोई भी व्यक्ति अध्यात्म के मर्म को समझने के लिए, विज्ञान को समझने के लिए नहीं जाता है। ये प्रचलन ही नहीं है कि भाई इसके पीछे कोई साइंस है जिसको हमें समझना है। लोग सोचते हैं बस जाओ, क्या है, 2 मिनट का काम है, घंटी बजाओ और आ जाओ, फिर 2 से 5 मिनट होगा और ज्यादा थोड़ी ना होगा। सबसे ज्यादा अगर समय लगता भी है, कोई भी मंदिर में देखिए तो भगवान के साथ समय कितना मिलता है। हाँ, मान लीजिए तिरुपति मंदिर में लोग जाते हैं 3-4 घंटे लाइन लगा करके, तो भगवान के साथ तो 3 सेकंड का समय, और बाकी 3 घंटे में से जो समय है वो लाइन में तो लगता है ना। तो मतलब लोगों का इस, कहीं पर भी इतने बड़े बड़े मंदिरों में भी ये भाव नहीं है कि हम लोग लोगों को ज्ञान दें। ज्ञान देने का कहीं पर भी मतलब प्रयास नहीं किया जा रहा है। सच बात है कि नहीं? आप कौन से मंदिर में देखा इतने जीवन में, इतने साल में, छोड़ दीजिए कि इस्कॉन की बात और हमारे द्वारा कही जा रही है, सब भूल जाइए। आप बताइए कि आपने कोई मंदिर में देखा क्या इतने सालों में कि कहीं पर लोग ज्ञान दे रहे हैं, लोग सिखा रहे हैं? होता क्या है हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति की ये हालत इसके लिए ऐसी है क्योंकि ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं जा रही है। ये एक पीढ़ी पर ही क्यों अटक रही है? क्योंकि जो पहली पीढ़ी है जिसने कुछ संस्कृति के अंगों को स्वीकार किया है, वो दूसरे पीढ़ी को उसको हैंडओवर नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं हैंडओवर हो रहा है? दूसरी पीढ़ी क्यों नहीं स्वीकार कर रही है? क्योंकि हम उन्हें समझा नहीं पा रहे हैं कि ये सब करना है तो क्यों करना है। जब बच्चा पूछता है कि मम्मी हम लोग मूर्ति पूजा क्यों करते हैं, या ये उपवास क्यों करते हैं, या व्रत क्यों करते हैं, तो प्रायः माता पिता का उत्तर होता है चुप कर, बकवास है, बकवास के प्रश्न पूछता रहता है। हाँ, ये सब का उत्तर मुझे नहीं पता है, तुझे बोल दिया ना जो करना है वो करना है। तो वो बच्चा जो है जोर जबरदस्ती से कुछ दिन तक करता है, लेकिन उसके बाद जब उसको स्वतंत्रता मिल जाती है, स्वतंत्रता मिल गई लेकिन उत्तर नहीं मिले, तो परिणाम क्या होता है? वो ज्यादा दिन का खेल नहीं चलता है, वो बंद हो जाता है कुछ दिन में। सच बात है ना। एक ये है कारण, और दूसरा कारण ये है
संस्कृति को हमेशा हैंडओवर चाहिए। क्या कहा मैंने? संस्कृति को, ट्रेडिशन को, कल्चर को हैंडओवर चाहिए। हैंडओवर, हैंडओवर मतलब कि एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को दे। आप लोग ने वो रिले रेस कभी देखा होगा, चार लोग भागते हैं 100-100 मीटर। पहले एक बंदा भागता है, ऐसे एक टीम के चार लोग होते हैं। तो पहला एक बंदा जो है, ये वाला बंदा, ये पूरा 100 मीटर का चक्कर भागता है। उसके हाथ में एक डंडा रहता है, वो डंडा लेकर के भागता है। और भागते 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 डंडा लेकर के वो जो 100 मीटर का चक्कर पूरा कंप्लीट करके वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आता है, तो वो जो दूसरा आदमी होता है वो खड़ा होता है। ये पहला आदमी दूसरे आदमी को डंडा देता है, और फिर दूसरा आदमी भागना चालू करता है। फिर ये वाला व्यक्ति भागता है, फिर भागते 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 वो भागता है। फिर जब उसका राउंड खत्म होता है 100 मीटर, तो तीसरा आदमी आ जाता है। वो तीसरा आदमी को डंडा देता है, दूसरा। ऐसा चौथा आदमी को भी डंडा मिलता है, ऐसे चार लोग भागते हैं। इसको बोलते हैं रिले रेस अंग्रेजी में। रिले रेस 4x100, 4x200, 4x400, 400 मीटर, चार लोग दौड़ेंगे। मेरा सिर्फ उद्देश्य ये बताने का है कि इसमें हैंडओवर अगर वो डंडे का नहीं हुआ, उस डंडे को बेटन बोला जाता है, बेटन। वो बेटन का हैंडओवर अगर नहीं हुआ सही से, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उसका हैंडओवर नहीं किया, तो वो रेस हार जाएंगे। वो डंडा नीचे छूट गया, गिर गया, वो केवल बिना डंडे भाग रहा है दूसरा आदमी, तो क्या होगा? वो भागता रहेगा, लेकिन वो फर्स्ट आने के बाद भी लास्ट आएगा, क्योंकि डंडा नहीं है उसका। आया ना आपको समझ में उदाहरण? तो लोग भाग रहे हैं, भागने में कोई कमी नहीं है, लेकिन संस्कृति का वो डंडा जो है वो हैंडओवर नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि है ना, अच्छा, इस रिले रेस में आपने देखा होगा, खास करके अभी ओलंपिक्स वगैरह जब होता है तो आप देख सकते हैं, जब वो व्यक्ति जब हैंडओवर हो रहा होता है ना, तो दोनों का प्रयत्न होता है। जो दूसरा व्यक्ति होता है वो भी थोड़ा गति पकड़ता है, वो भी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना चालू करता है, और पहला व्यक्ति तेज गति से उसको, ये जो भाग रहा है ये थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, ये पहला व्यक्ति उसको ला करके डंडा देता है। मैं उदाहरण कुछ स्पोर्ट्स का दे रहा हूँ, लेकिन निश्चित आपने कहीं ना कहीं इस प्रकार से देखा होगा, ये समझ करके दे रहा हूँ, ठीक है? तो ये जो हैंडओवर है ये बहुत जरूरी। आज ऐसा है कि बच्चे आधुनिक चीजों में ज्यादा होशियार हैं, और सांस्कृतिक चीजों में हम बुद्धू हैं, तो हैंडओवर हो नहीं रहा है। बच्चों के जो प्रश्न है हमारे पास उत्तर नहीं है। पूर्ण प्रश्न आणि अपूर्ण उत्तर है। बच्चे पूछते हैं कि ये व्रत क्यों करना है, ये यात्रा क्यों करनी है, यहाँ सिर क्यों झुकाना है। आजकल के जो बच्चे हैं ना, क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि आज के जो शिक्षा प्रणाली है ना, वो प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। आज की जो शिक्षा प्रणाली है ना, मॉडर्न इंडिया की, उसमें प्रश्न पूछना एक मतलब एक व्यक्ति को बहुत प्रोत्साहित किया जाता है प्रश्न पूछने की। तो वो बच्चा जो है वो ऐसा प्लेटफॉर्म पा करके सब जगह प्रश्न पूछता ही है, लेकिन जब उसको प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है, तो फिर उसको लगता है मैं बेकार चीज को फॉलो कर रहा हूँ, ऐसी चीज को फॉलो कर रहा हूँ जिसका कुछ उत्तर नहीं है। और उत्तर मिलने के बाद भी अगर उसको लॉजिक नहीं मिलता है, उसको रीजनिंग नहीं मिलता है, क्या कारण है विज्ञान उसके पीछे का नहीं समझता है, तो उसको लगता है बेकार है, ये सब भावना है, ये सब बस, और क्या है। और आदमी के साथ भावनाएं खत्म हो जाती है, लेकिन विज्ञान सदैव बना रहता है। भावनाएं तो व्यक्ति के साथ समाप्त हो जाती है, लेकिन अगर कुछ चीज स्थापित कर दिया जाए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तो वो बना रहता है ना? मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, छोटा सा ही समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, कि मत सोचिए कि क्या बोल रहे हैं। विज्ञान वगैरह विज्ञान नहीं सिखा रहे हम भी बोल रहे हैं कि भक्ति के कोई भी अंगों को हम स्वीकार करेंगे, तो उसको अच्छे से समझना चाहिए। तब आलस नहीं करना चाहिए, इतने साल आलस कर लिया है, अब तो क्लास में एक अच्छा विद्यार्थी बन करके समझने का प्रयत्न करना चाहिए। ताकि बाहर की दुनिया छोड़ दीजिए, बाहर के लोगों को प्रचार करना छोड़ दीजिए, हमारे घर में जब लोग प्रश्न पूछेंगे, तो हम लोग उनका संतोषजनक उत्तर दे पाएंगे। अन्यथा ये होगा कि वो प्रश्न पूछेंगे, हम उत्तर नहीं दे पाएंगे, और वो जो ये जो धारा है भक्ति की, ये हम पर अटक जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। और फिर आगे नहीं बढ़ पाएगी,
और इसका प्रचार नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोगों को बहुत जरूरी है कि हम लोग कोई भी चीज को ना साइंटिफिकली समझें, ज्ञान से समझें। तो मैं बता रहा था कि ज्ञान और विज्ञान का विषय इसके लिए आ गया क्योंकि भौतिक जगत में अज्ञान बहुत है। अज्ञान मतलब कि अंधकार। अभी कोरोना वायरस के लिए इतना विश्व में चर्चा हुआ, कोरोना वायरस के इतने रोगी हर दिन निकल रहे हैं, रोज न्यूज़पेपर में भी आता है। आजकल थोड़ा कम हो गया, पहले ज्यादा आता था। आज मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत हेक्टिक दिन था मेरा। कोई बात नहीं, उत्तम होता है तो कि बहुत आग्रह था इसके लिए। तो कोरोना वायरस जैसी बीमारी के लिए रोज न्यूज़पेपर में और रोज अलग अलग जगह टीवी पर, इंटरनेट पर इतना उसका गिनती किया जा रहा है, कितने लाख हो गए, कितने मर गए, कितने पेशेंट जारी हैं, और कितने लोगों को कैसे संक्रमण हुआ है, लेवल 1, लेवल 2, स्टेज 3। स्टेज 3 के नाम से इतना डर रहे हैं सब लोग। क्या हो गया, क्या भारत में स्टेज 3 नहीं हुआ? क्या हो रहा है? तो एक बीमारी को लेकर के इतना विचार विमर्शन हो रहा है, मतलब लोगों में बुद्धि तो है, लोगों में बुद्धि है। वो समझ रहे हैं कि बीमारी के ऊपर उपचार का विचार करना चाहिए, उपचार का विचार होना चाहिए। लेकिन वो रोग किसको मान रहे हैं, ये समझ में थोड़ी सी, समझावट में थोड़ी सी कमी है, समझावट में कमी है। किस चीज को रोग मान रहे हैं? कोरोना को। कोरोना तो बहुत बाह्य कारण है। आंतरिक कारण क्या है रोग? मान लीजिए कोई एक देश दूसरे देशों के प्रति षड्यंत्र करता है तो ये उसका आंतरिक कारण है। षड्यंत्र की जो भावना है वो एक रोग है। वो रोग क्यों है? क्योंकि दूसरे लोगों को, आप लोग सोच रहे होंगे कि क्षमा कीजिए, थोड़ा सा मैं बहुत थक गया हूँ आज। तो षड्यंत्र की भावना क्यों है? क्योंकि हम लोगों के अंदर मोह है ना, मोह है। हम लोग कुछ चीज को अपना मानते हैं, कोई चीजों को अपना नहीं मानते। प्रहलाद महाराज बहुत बोलते हैं ना, धांसू है। प्रहलाद महाराज ये सिद्धांत को ही नहीं मानते हैं, अपना और पराया। बहुत हाई लेवल पे प्रहलाद महाराज जो आसानी से बात कह देते हैं ना, हम लोग तो नींद में सपने में भी सोच नहीं पाते हैं। जो बातों को प्रहलाद महाराज कह देते हैं आसानी से, हम लोग सपने में भी सोच नहीं पाते। रोग क्या है? रोग का उपचार होना चाहिए, उपचार पे विचार होना चाहिए। लेकिन रोग क्या है? ये रोग क्या है? किसी को कोई गाने में, हिंदी गाने में बोलता है कि उसको प्रेम का रोग लगा है। हाँ, सब थोतला रोग है ये। थोतला, ढकोसला वाला रोग है, ढोंग वाला रोग है। रोग है ये, लेकिन ये बहुत बाह्य कारण। इसके अंदर में, भीतर में जाकर के रोग का विमर्शन कीजिए ना। बाहर से क्यों इसका बस ऊपरा ऊपरी से देख देख करके बोलते थे रोग है। कोरोना तो वास्तव में रोग का प्रकटीकरण है। रोग तो भीतर है। रोग क्या है? रोग है 6: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। ये 6 रोग है। और ये 6 रोग क्यों है? अज्ञानता के कारण है। 6 रोग है क्यों? अज्ञानता के कारण। अज्ञान में व्यक्ति जी रहा है। इसके लिए तो मोह हो जाता है ना, ये वस्तु मेरी है, ये वस्तु पराई की है, ये वस्तु भोग करने वाली है, ये वस्तु दुख देने वाली है। ये सारा जो विश्लेषीकरण होता है, ये तो अज्ञानता के कारण है। किसी वस्तु को हम बहुत मानते हैं, इसके लिए उसको पाना चाहते हैं। जैसे कि धन, धन के पीछे दुनिया पूरी बावड़ी हो रखी है, तो उसको मानती है ना, कुछ धन को कुछ मान्यता है हमारे समाज में। इसके लिए हम लोग उसके पीछे दौड़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए सपने में, कभी सपना कभी देखा हुआ है ना, सब लोग ने सपना तो जरूर देखा होगा। वैसे देखा जाता है कि बड़े होते होते सपनों, सपने देखने के जो
जो रात में सपने देखने की जो आदत होती है ना, चली जाती है। बचपन में लोग रात में सपने देखते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं तो रात के सपने देखने की आदत चली जाती है, क्योंकि अब दिन में सपना दिखना चालू कर अब दिन में ही सपना देख रहे हैं तो रात को सपना क्यों देखेंगे, है ना। दिन में सपना देख रहे हैं तो दिवा स्वप्न बोलते हैं उसको, दिवा स्वप्न। तो दिन में सपना देख रहे हैं, रात को, अभी रात को सपना मान लीजिए देख रहे हैं, उस सपने में हम्म, सब लोग कोई एक चीज को पाना चाहते हैं। ऐसा कुछ सपना देख रहे हैं आप जिसमें बहुत सारे लोग हैं और सब लोग है ना कोई एक चीज को पाना चाहते हैं। वो चीज बहुत बहुत ही कोई फालतू चीज हो सकती है, कोई मूल्यवान चीज नहीं हो सकता, सोना चांदी हीरा मोती पैसा रुपया नहीं, भूमि भूमि नहीं। कुछ ऐसे फालतू सा चीज होता है, जैसे कोई गाजर मूली कुछ भी, ऐसे मैं एक सपना बना रहा हूँ उदाहरण के लिए। तो कोई ऐसी फालतू चीज को पाने के लिए सब लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन उठने के बाद आपको लगता है क्या पागल है ये लोग। मैं क्यों ये सपना देख रहा था। फालतू सी चीजों के को पाने के लिए दौड़ रहे हैं हम लोग। तो अज्ञानता का उपाय है ज्ञान, ज्ञान देना लोगों को। अज्ञानता का उपाय है ज्ञान। मैं दुख ये प्रकट कर रहा था कि भारत में इतने मंदिर हैं, उसकी कोई कमी नहीं है। भारत में मंदिरों, ऐसा नहीं है कि भारत में मतलब और लाखों मंदिर चाहिए, अयोध्या का मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है, मंदिर होने चाहिए, लेकिन इन मंदिरों में आप लोग का अनुभव मुझसे अगर ज्यादा हुआ होगा कभी मंदिरों को जाने का, तो आप बताइए कि कहाँ पर ज्ञान दिया जाए। सबसे ज्यादा भीड़ आरती के समय जुटती है। आरती हो गई कि लोग सत्यनारायण का प्रसाद लेते हैं और चले जाते हैं वहां पे। घंटी बजाने के लिए लोग आते हैं, आरती चलती, आरतियां याद है भारत में, आरतियों मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, आरतियां सारी याद होती है, आरतियों में सबसे ज्यादा भीड़ होती है। अब देखिए, ताली बजाते हैं, लोग खड़े रहते हैं, बेचारा 15-20 मिनट खड़ा रहना भी तो एक तपस्या है। तो वो अच्छी बात है, उतना वो लोग कर रहे हैं, उसका फल उन्हें मिलता है। लेकिन अज्ञानता को दूर करने के लिए ज्ञान भी होना जरूरी है। ये सारी चीजों को हम क्यों कर रहे हैं, ताली क्यों बजा रहे हैं, घंटी क्यों बजा रहे हैं मंदिर में, भगवान की मूर्ति पूजा में अगरबत्ती क्यों लगा रहे हैं, आग घी का बत्ती क्यों लगा रहे हैं, नारियल क्यों चढ़ा रहे हैं, ऐसे क्यों प्रणाम कर रहे हैं, पीठ क्यों नहीं दिखाते हैं, पैसा दान क्यों करते हैं। इन सब का उत्तर क्या है, साइंटिफिक उत्तर, भावनात्मक स्तर पे आप उत्तर दे देंगे, लेकिन साइंटिफिक उत्तर आज की नई पीढ़ी को अगर साइंटिफिक उत्तर नहीं देंगे। साइंटिफिक का अर्थ ये नहीं कि आपको मैथमेटिक्स से समझाना, फिजिक्स से समझाना, नहीं। साइंटिफिक मतलब लॉजिकल, उनको समझ में बैठ जाए, उनको पटना चाहिए वो उत्तर। हम्म? मतलब ये भी नहीं कि कुछ भी धंधलेबाजी करके कुछ भी फंसाओ उत्तर दे देना, नहीं। सही उत्तर, लेकिन जो उनको उनकी भाषा में समझ में आए, तब वो लोग उसको स्वीकार करेंगे ना। बचपन से जब से ये बच्चे पैदा होते हैं ना, तो ये आस्तिक है ना नास्तिक है, ना ये किसी पार्टी के नहीं है, डिसाइडेड नहीं है कि कौन से पार्टी में जाएंगे। बाद में जाते हैं ना, नास्तिक भी बाद में बनता है। तो तीन तीसरी चौथी कक्षा तक बच्चे को क्या पता कि नास्तिक क्या है आस्तिक क्या है, उसको वो न्यूट्रल चल रहा है। ये पांचवी छठी सातवीं में जो प्रश्न होते हैं, ढूंढा जाता है, उत्तर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, या मिलते हैं तो गलत मिलते हैं, या जैसे उत्तर मिलते हैं वैसे बर्ताव नहीं मिलता है लोगों का, तो फिर व्यक्ति के अंदर अलग अलग विचारधाराएं बनने लगती है। उसके हिसाब से फिर वो अपने जीवन भर जो विचारधारा बना लेता है, ज्यादा लोग उसको चेंज करना पसंद नहीं करते हैं। बन गई जो बन गई बस। हिंदू मुस्लिम धर्म भी किसी को पता नहीं होता है। बाद में जिसके लिए लोग लड़ते हैं हिंदू मुस्लिम धर्म के लिए, उस हिंदू मुस्लिम को तो उन्होंने स्वीकार किया है या उनसे पूछा गया ये भी उनको पता नहीं है। जन्म लेने के पहले थोड़ी ना पूछा जाता है, महाराष्ट्रीयन कुटुंबात जन्म दिला तरी चालेल का, कालेवाडीमध्ये जर जन्म दिला तर चालेल, पुण्यात
किंवा मुंबई किंवा विदेशात धन पाहिजे, कुठे पाहिजे? कोणी विचारत नाही ना असं. तुम्हाला विचारला होता क्या? कोणालाही नहीं किसी को पूछा नहीं था। हाँ, लेकिन हमारा अज्ञान क्या है कि अभी यहाँ जन्म हो गया ना मेरा, ठीक है, अब ये मेरा है। ये सबसे बड़ा विरोध प्रॉब्लम है, यहाँ मेरा जन्म हो गया, ये मेरा है, ये मेरा है। बस तो मेरा है बोल बोल करके फिर हम लोग मेरा तेरा झगड़ा चालू हो जाता है। अज्ञान, तो अज्ञान को दूर कैसे करेंगे? ज्ञान दे करके ना। कोई अज्ञानी है, आंख में पट्टी लगा है, अंदर की आंख में पट्टी लगा, वो पट्टी के कारण उनकी आंखें बंद हैं। तो उनकी आंखें बंद है, उनको दिखाई नहीं दे रहा है, पट्टी लगा है, तो उसको क्या करेंगे हम? पट्टी को खोल देंगे, तो खोल देंगे तो उनकी आंखें खुल जाएगी। तो ज्ञान देना पड़ेगा। लेकिन आप बताइए, कौन से ऐसे संस्था है? इस्कॉन छोड़ करके, इस्कॉन में आने के बाद है ना, 2-4 साल तो हमको समझ में आया कि पहले खुद की, अच्छा ये है इनका तत्व। फिर हमको पता चला कि ये संस्था ज्ञान बांटने को भी बहुत ज्यादा जोर देती है, ये भगवत गीता वितरण करने को, क्योंकि प्रभुपाद जी का बहुत हृदय में ये भावना थी कि पुस्तक का वितरण होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग भी प्रचारक वृत्ति को उत्पन्न करना चालू करते हैं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हम लोग भी चालू हो जाते हैं उसमें, किसी के साथ जाते हैं, पुस्तक वितरण करते हैं। मेरे काउंसिल ही हैं, अच्छे वक्त हैं। आज मैंने उनका एक वीडियो देखा, दिल्ली में है हाल फिलहाल। वो क्या कर रहे थे, वहाँ बेस में रहते हैं, वो है ना, एक बड़ा सा तस्वीर लेकर के, बहुत बड़ा तस्वीर, इतना बड़ा फ्रेम केवल लेमिनेशन, ऐसा पकड़ना पड़ता है दोनों हाथों से, मतलब काफी बड़ा, अच्छा खासा बड़ा तस्वीर लेकर के ऐसे पकड़ के जा रहे थे। दुकानों में जा रहे थे वो, हर दुकान में जा रहे थे, और जा करके ना उनको घी का बत्ती और दीपक दे रहे थे, और लोगों को बोल रहे थे कि इनको दीपदान कीजिए, कार्तिक महीना है, ये दीपदान का महीना है। मतलब होम सर्विस चालू है दिल्ली में। और ऐसे ही वो अकेले नहीं, कई लोग कर रहे, कई देश के बच्चे लोग कर रहे थे। इतना बड़ा बड़ा फोटो ले जाते हैं, गली गली में जाते हैं, लोगों को दीपक दिखाते हैं, दीपक भी देते हैं, और उनको बोलते हैं कि इसका घी दीपदान कीजिए। जोरदार। देखिए किस हद तक जा रहे हैं। ये तो हम लोग भी कर सकते हैं ना। फोटो एक दामोदर जी का लेकर के जाएं, और सब जगह जहां लोग मिले उनको बोलेंगे कि ये जो महीना है, भगवान कृष्ण का एक विशेष महीना है, इसमें घी का दीपदान करने से हमें बहुत फायदा होगा। ये लीजिए घी की बत्ती, ये लीजिए माचिस, ये जलाइए और दान कर दीजिए। मतलब कि उनको वो घी का बत्ती जलाना है, और फिर अगर वो कुछ उसके बदले में पैसा देना चाहे तो ले लीजिए, नहीं देते तो हरि बोल, निताई गौर प्रेमानंदे। ये तो कर सकते हैं ना। ज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान का वितरण करना पड़ेगा हम लोग। इस्कॉन संस्था में हम लोग यही करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि लोगों तक ज्ञान दिया जाए। जो लोग ज्ञान पाना नहीं चाहते हैं, उनको ज्ञान देना चाहिए। लोग कई मंदिरों में जाने के बाद भी, कई साल बिताने के बाद भी, उनके अंदर परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? हम्म? आज एक मंदिर में गया था, तो थोड़ा सा ऐसा स्थान था कि वहां से गुजरने के लिए, मतलब वो मंदिर का प्रांगण जो है वो थोड़ा सा रास्ते में पड़ रहा था, तो वहां से चप्पल पहन करके हम लोग गुजर रहे थे। तो वहां से वैसे चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए था, वो मंदिर नहीं था, मंदिर का प्रांगण था, बाहर बाह्य प्रांगण। तो अभी चप्पल पहन के जाएंगे तभी यहाँ से वहां रास्ते में जा पाएंगे हम लोग। दैव योजना से हम लोग वहां चप्पल पहन के गुजरे, तो वो सामने वाला जो वहां पे पंडा था, बहुत, हरे कृष्णा, एक फोन आ गया था, क्षमा कीजिए।
आवाज आ रही है ना प्रभु जी? हरे कृष्ण। हाँ, आ रही है प्रभु, हरे आ कृष्ण। रही है। क्या है, वो 2-3 बार फोन आ गया ना, तो उनको बोलना जरूरी है, कि नहीं तो वो बार बार फोन करते ही रहेंगे ना। लोग भी तो आजकल क्या है ना, धीरज नहीं है ना, क्या करें। तो थोड़ा सा है ना, 2-4 कदम ही वो प्रांगण में से हम लोग चप्पल पहन के जा रहे थे, तो वो पुजारी ने जोर से पलट के देखा, तो देख लिया कि हम लोग थोड़ा वहां चप्पल से जा रहे हैं, तो उसने बोला, वो एकदम उत्तेजित होके बोलना चालू किया। बहुत कुछ बोलने लगे वो। बूढ़े थे। मेरा मन नहीं हो रहा था कि उनको कुछ वापस बोला जाए। वयोवृद्ध व्यक्ति हैं, क्यों बोलना चाहिए। लेकिन वो बहुत बोलने लगे। वो बोल रहे थे, चप्पल उठाओ, पता नहीं है, दिखाई नहीं देता है, अंधे हो क्या ये, यहाँ से चप्पल पहन के जाते हैं क्या। हमने उठा लिया चप्पल हमारे हाथों में। वो बाह्य प्रांगण था, और उसमें ऐसा था कि वो साइड हमको चप्पल चाहिए, तो हम कैसे जाएंगे बिना चप्पल के। तो ठीक है, हमने उठा लिया और उनको क्षमा भी मांग लिया। फिर वो बोलने बोलने में बोल दिया, तुम लोग को सिर्फ खाने पीने का पड़ा रहता है बस। इतना बोल दिया, मेरा तो दिमाग घूम गया उस पर। ठीक है, मैंने उनको बोला, हद में रह करके बोलिए, अधिकार जितना है उतना ही बोलिए, ज्यादा मत बोलिए ना। आपने बोलना था कि चप्पल क्यों पहन के जा रहे हो वहां से वहां, तो हमने ठीक है, हमको अभी हम अज्ञान में है, हमने उठा लिया, हमें क्षमा कीजिए, आपने उसके लिए हमको बोल दिया। अब आप आगे मत बोलिए कि खाने का ही पूरा दिन तुम लोग का चलता है। एक तो लोग इस्कॉन के बड़े द्वेषी हैं। वैसे मैं वृंदावन में हूँ, आप सभी की जानकारी के लिए, तो ये घटना वृंदावन में ही हुई। तो एक तो लोग इतने द्वेषी हैं इस्कॉन के। बस 2 मिनट नहीं लगा उनको इस्कॉन की भर्त्सना करने के लिए। 2 मिनट नहीं लगा, सीधा आ गए खाने पीने के लिए। बस तुम लोग रहते हो, जाओ तुम्हारे इस्कॉन में जाओ, ये वो, इतना द्वेष भाव। मैं सोचने लगा कि ये पुजारी पंडा जो है, ये बात राधा कुंड की है। आज मैं गोवर्धन परिक्रमा पे गया था, इसके लिए थोड़ा थक गया हूँ। तो वहां पर राधा कुंड पे थोड़ा सा प्रांगण में से चल के जाना था, तो संगम में से अब हमको तो जाना था वो साइड, और चप्पल पहन के ही जाना पड़ा। वो पुजारी इतना बोलने लगे कि मेरा भी दिमाग थोड़ा घूम गया। 2-4 बात मैंने भी बोल दिया, और फिर वो बात बढ़ गई। मैंने उनको बोला, आप अधिकार में रह करके बात कीजिए, आपने जितना बोलना है बोल दिया, अभी क्यों बार बार बोले जा रहे हैं। वो बोल रहे, तो वो बोलने लगा कि तुम चुप करो, तुमको पता नहीं है, तुम लोग जाओ इस्कॉन में जा करके। फिर वो मुझे सहन नहीं हुआ, इतना बकवास कर रहे जा रहे हैं हम। एक तो संस्था में है, ये भाई साहब राधा कुंड में खड़े रह करके इनका इतना ज्ञान नहीं है कि किसी व्यक्ति से कैसे बर्ताव करना चाहिए। कोई बात नहीं, पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि सालों साल भी मंदिर में रह करके आरती घंटी घुमाने के बाद भी ज्ञान नहीं आता है ना, कि हम लोग को दिख रहा है कि अभी धोती कुर्ता पहना है लाल रंग का, तो कोई तो होंगे ही ना। तो कुछ तो थोड़ा वैसे बात करने में थोड़ा सा सहम के चलना चाहिए बात करने में। हमको ये लगेगा कि हम ही सबके बाप है, दुनिया सारी बेकार है, तो कैसे चलेगा ना। थोड़ा सा सहम के बात करना चाहिए। ऐसे ही और एक जगह भी हुआ था पिछले बार, जब मैं पुरुषोत्तम महीने में आया था। खैर मैं वो घटना में नहीं जाना चाहता हूँ, धाम में है। लेकिन मैं बता रहा था बस इतना बात की है ना, ज्ञान को अगर अर्जित नहीं करेंगे तो अपने आप आएगा, और हम जो सोच रहे हैं वही होगा। ये बहुत बड़ा हमारा धोखा हो जाएगा बहुत। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है ना, विनम्र होता है। कौन कह रहा है ये बात? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ये मेरी बात नहीं है, मेरे मेरे मुंह से आ रही है, मेरी बात नहीं है। भगवान बोलते हैं, विद्या विनय संपन्न। विद्या में विनय होता है। जिसके अंदर अहंकार है, वो विद्या है ही नहीं उसके पास। विद्या का तो पहला लक्षण है विनय। मैं तो वही मान गया कि मेरे अंदर तो अहंकार है, इसके लिए उनके उनके द्वारा कहा हुआ सहन नहीं हुआ। लेकिन उसका जो कारण और मेन पॉइंट जो था, ट्रिगरिंग पॉइंट, वो था जब उन्होंने इस्कॉन को भर्त्सना करना चालू किया। वो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। ठीक है, तुम, आपको नहीं करना है, आप जहां तक हो वहां पर रहिए। दुनिया को गाली देने से क्या होगा? आसमान पे थूकेंगे तो खुद के मुंह पे ही गिरता है।
तो थोड़ा मैंने भी उनको 2-4 बात बोल दी, फिर जो हमारे साथ थे वो थोड़ा सा हमको साइड में करने लगे, लेकिन मुझे थोड़ा ज्यादा ऐसा लगने लगा कि फिर और थोड़ा बातचीत हो गया। खैर पॉइंट ये है कि सार बात ये है कि व्यक्ति को है ना ज्ञान होना चाहिए, और जो विद्या जिसके पास होती है वो विनय होता है, सहनशीलता होनी चाहिए। थोड़ा इनके अंदर भी फिर हमने देखा कि बुजुर्ग होते हुए भी इनको ये नहीं है कि कैसे क्या बात करना है। कोई बात नहीं। तो ये मेन चीज है कि हम लोग ज्ञान का वितरण करने का प्रयास कर रहे हैं, और उसको उसमें कई सारी कठिनाइयां आएंगी ही। ऐसा नहीं है कि बहुत सरलता से सब कुछ हो जाएगा। हर पैर पे गुलाब की पंखुड़ियां होंगी, कांटे भी होंगे। कांटों के बावजूद भी हमको भक्ति करते हुए ये ज्ञान के प्रचार का प्रसार करना है, भगवत गीता में जो कहा गया है। तो विषय जो था मेरा सबसे शुरुआत का वो ये था कि कुछ ऐसे लोग हैं जो भगवान को भक्ति करना चाहते हैं, भगवान को प्रिय बनना चाहते हैं, भगवान का चिंतन करना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो भगवान जिनको चिंतन करते रहते हैं, भगवान जिनका हमेशा सदैव याद करते रहते हैं, ऐसे कुछ लोग हैं। इनका वर्णन भगवत गीता में है। तो आइए हम लोग उन श्लोकों को थोड़ा देखेंगे, और फिर आपका कुछ प्रश्न है, एक उदाहरण दूंगा मैं भागवतम से, फिर कुछ प्रश्न है। तो 10-15 मिनट थोड़ा पूछिएगा। वैसे प्रश्न होना चाहिए, और प्रश्न बनाना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती अभी बोला है तो बनाओ, लेकिन अध्यात्म में प्रश्न होना बहुत बहुत स्वस्थ आध्यात्मिक जीवन का चिन्ह है। मतलब हम ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कुछ चीजें नहीं समझ पा रहे हैं, इसके लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। और अभी बनाना, जबरदस्ती बनाइए मत, हाँ। खुद के एनालिसिस के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर हमें प्रश्न नहीं होता है तो, या केवल हमारी परिस्थिति कठिनाई की है और उसी के कारण हमको प्रश्न हुए जा रहा है, तो ऐसा नहीं। हमें कुछ तो जानकारी होनी चाहिए, मांगनी चाहिए कि और कैसे हमें करना है, क्या करना है, क्या गलती हो रही है हमारी, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो भगवत गीता के 12वें अध्याय के 6 और 7वें श्लोक में भगवान ऐसे भक्तों का वर्णन करते हैं जिनका चिंतन वे स्वयं करते हैं, जिनका चिंतन वे स्वयं करते हैं, भगवान खुद उनका चिंतन करते हैं। कितना सुंदर बात है ना। भगवान अगर अपने भक्तों का चिंतन करे तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे भक्तों को टेंशन ही नहीं है, भगवान स्वयं उनका चिंतन करते। लेकिन वो चिंतन कब करते हैं भाई? कभी भी करते रहते हैं क्या? नहीं। हर किसी व्यक्ति का करते रहते हैं क्या? नहीं। उसके लिए क्या कुछ योग्यता चाहिए? बिल्कुल योग्यता चाहिए। कौन सी योग्यता चाहिए? भगवत गीता के 12वें अध्याय के 6 और 7वें श्लोक में। आइए हम लोग पढ़ते हैं इनको। बहुत अच्छे श्लोक हैं ये, इसमें सार वस्तु प्रस्तुत की गई है। हम्म, भगवत गीता, क्या हुआ, खुल नहीं रहा है? ओके, देखिए। एक मिनट। 12वां अध्याय 6 और 7वां श्लोक। ये क्या हो गया, हैंग हो गया ये। एक मिनट। ओहो, प्लीज एक मिनट रुकिए। माय गॉड। फिर से चालू किया मैंने। भगवत गीता 12वां अध्याय 6 और 7वां श्लोक। ओके, खुल जा सिम सिम। यस, खुल गया। हाँ, बैटरी सेवर टर्न ऑन। ओके। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन, अनन्ये नैव योगेन
माम ध्यायन्त उपासते। फिर से ये श्लोक दोहराते हैं, 3 बार दोहराते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा श्लोक। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्ये अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। 12.6 में भगवान ने बताया कि कौन से लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। जिनका मैं चिंतन करता हूँ वे लोग कौन है? 12.6 वाले लोग हैं वो लोग। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। अच्छा, इन लोगों का मैं क्या करता हूँ? तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। 3 बार। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। जो लोग मेरी पूजा करते हैं, अपने सारे कर्मों को मुझ पे समर्पित करके और मेरे ध्यान करते हैं, बिना विचलित हुए, हमेशा भक्ति में जो जुटे रहते हैं, नित्य युक्त रहते हैं, हमेशा मेरे ऊपर ध्यान करते हैं, उन्होंने अपना मन मेरे ऊपर केंद्रित कर लिया है, हे पृथा पुत्र, ऐसे मेरे भक्तों को मैं मृत्यु संसार के सागर से मैं क्या करता हूँ? समुद्धरता, उद्धार करता हूँ। इस भव सागर से मैं उनका उद्धार करता हूँ। मैं हमेशा उनके बारे में चिंता करता हूँ। ऐसे मेरे भक्त जो हैं, उनके बारे में मैं हमेशा चिंतन करता हूँ और सही समय पर उद्धार करता हूँ। मिला आप लोग को ये श्लोक 12.6 और 12.7? बहुत अच्छे श्लोक हैं। इन श्लोकों में भगवान ये बताते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में नित्य निरंतर रूप से जुड़ जाता है, जिसको नित्य युक्त कहते हैं, तो भगवान क्या करते हैं? उनका उद्धार करने का चिंतन करते हैं। हम लोग भगवान की भक्ति करने का चिंतन अगर करें तो भगवान चिंतन करना चालू करते हैं कि इनका उद्धार कैसे करना है। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर, मैं उनका उद्धार करूंगा, मृत्यु सागर से मैं उनको पार कराऊंगा। कोई दूत नहीं भेजूंगा, कोई गाड़ी वाहन नहीं भेजूंगा, कोई रिटर्न टिकट नहीं भेजूंगा, मैं खुद आऊंगा। और तेषा अहम, मैं खुद ऐसे लोगों का समुद्धार करता हूँ, उद्धार करता हूँ, मैं खुद करता हूँ। तो भगवान करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, है ना? 2 4 10 20 जन्म तो लग ही जाएंगे। भगवान बोलते नहीं, भवामी न चिरात, न चिरात, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। न चिरात पार्थ, भवामी न चिरात पार्थ, बिल्कुल समय नहीं लगेगा, घबराइए मत। लेकिन ये होने के पहले क्या है? ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा। ये तो सर्वाणी कर्माणि, जो भी कार्य करते हैं वो भगवान को मतपरा होकर के करना है। मतपरा यानी कि कृष्ण परायण होकर के, भगवान की प्रसन्नता के लिए किए गए वो कार्य है, उसको कहा जाता है मतपरा। बहुत अच्छा तात्पर्य दिया है प्रभुपाद जी ने मतपरा शब्द पे। और भगवान क्या कहते हैं? अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। मेरा ध्यान करते रहते हैं ये भक्त, मेरे ऊपर हमेशा चिंतन करते हैं। मैं ये श्लोक को जब सुना तो मैं सोचने लगा कि ये श्लोक में जो बताई गई बात है वो कितनी ऊंची है।
और मेरा स्तर कितना नीचे है। जो नित्य युक्त है, माम ध्यायन्तो उपासते, ये तो सर्वाणि कर्माणि। देखिए इधर बार बार यही शब्द आता है कि हमेशा, सदैव, हर समय जो मुझ में जुड़ा रहता है, जुड़ा रहता है। हमेशा हमेशा, सदैव, यही शब्द आता है। हम लोग तो तथाकथित रूप से 24 में से 2 घंटा जप के समय जुड़ रहे हैं। तथाकथित, तथाकथित, ड्रामा वाला, नौटंकी जिसको बोलते हैं। थोड़ा कुछ माला सुबह कर लिया, थोड़ा दिन में इधर उधर घसीट लिया, हो गया ना 16 माला। 16 ही तो करना था ना, 16 आंकड़ा पहुंचाना था ना। दीक्षा क्यों लिया था? ये ऊपर के 16 मणि जो है काउंटर वाले, उसको नीचे खींच के लाने के लिए। यही तो वचन दिया था ना गुरु, कि मैं रोज 16 मणि ऊपर से नीचे ला दूंगा, 16 माला करूंगा, करूंगी। तो 2-4 माला कभी ध्यान से कर लिया तो कर लिया, बाद में तो है दिन भर में अलग अलग चीजों के साथ माला तो हो ही सकती है। महाप्रभु ने कहा, हाँ, महाप्रभु ने कहा कि इसको जपने के लिए कोई काल, देश, परिस्थिति, समय, स्थान की कोई भी आवश्यकता नहीं है ना। दूसरे श्लोक में, शिक्षाष्टकम के। तो जब महाप्रभु ने इस प्रकार से आश्वासन दिया है, तो फिर मैं क्यों ध्यान से करूं? जब जैसे तैसे भी 16 माला तो हो ही जाता है। कभी 2-4 माला छूट गया तो अगले दिन कर लिया, कभी 2-4 माला ज्यादा भी तो कर लेते हैं। इस प्रकार से हमारा चल रहा है। आराम से 16 माला खत्म करो और मन में सोचो कि बहुत अच्छे भक्त हैं हम लोग, और कुछ जरूरत नहीं है, भगवान देख लेंगे बाकी सब। हम्म? ऐसे लोगों की बात हो रही है। श्लोक पढ़ने से तो नहीं लग रहा है कि ऐसे लोगों की बात हो रही है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं है, क्या करूं। भगवान बोले ये तो सर्वाणी कर्माणी मई संन्यस्य मत परा, मत परा बनो भाई मेरे, मत परा, मेरे परायण हो जाओ। मेरे परायण मतलब कि भगवान, परायण शब्द और शादी और विवाह शब्द में ना बहुत अलग है, थोड़ा अंतर है। वो परायण संस्कार होता था। हम लोग बोलते हैं शादी को परायण कहा जाता है, परायण संस्कार। आजकल इसको मैरिज कहा जाता है। मैरिज, ये मैरिज शब्द में कुछ संस्कृति का अभाव लगता है। मैरिज, हाँ। मैरिज शब्द में मर तो शब्द पहले ही लिखा हुआ है, मरी, स्पेलिंग में आता है MAR। लेकिन परायण में क्या होता है? देखिए परायणता किसको कहा जाता है, मैं बताऊं। कि जब व्यक्ति किसी के परायण हो जाता है, इसका अर्थ ये होता है कि वो उसको उसको पूरा सर्वा सर्वे समझ बैठा है। परायण इसको कहा जाता है। परायण में बहुत गहराई है। मत परा मतलब मत परायण, यानी मेरे परायण बनो। परायण जब शब्द जब भी कहा जाता है ना, तो एक भाव आता है कि वो व्यक्ति जब पूरा पूरा सेवा भाव में, पूरा पूरा स्वामी को उसने स्वामित्व दे दिया है, खुद को सेवक भाव स्वीकार कर लिया है। अब वो देंगे तो खाएंगे, नहीं देंगे तो भूखे सो जाएंगे। परायण है हम, तो क्या करेंगे। लेकिन मैरिज अगर हुआ है तो पति जाए भाड़ में, हम तो अपना खा लेंगे। मैरिज हुआ है हमारा, मैरिज होता है उसी भाव से डिवोर्स भी होता है। परायण था कहाँ है? भगवान बोले मत परा बनो, मत परा, मेरे परायण बनो। तो ये हम लोगों के लिए ही बोला जा रहा है ना, कुत्ते बिल्ली के लिए तो नहीं बोला गया है शायद से। और अंग्रेजी भाषा में भी नहीं है, तो फिर पहली प्रधान इसके जो ऑडियंस है वो तो हम लोग ही हुए, है ना। तो हम लोग कहाँ पर है मत पड़ा। हमारे क्या सारे कर्म हम भगवान को सौंप रहे हैं? ये तो सर्वाणी, सर्वाणी कर्माणी, सर्वाणी कर्माणी, कुछ कुछ कर्माणी। कितना सौंप रहे हैं? कुछ कुछ सौंप रहे हैं। कुछ कुछ कर्माणी, कुछ कुछ सौंप रहे हैं। बाप रे मत परा कैसे बनेंगे? ये तो सर्वाणी कर्माणी मई संन्यस्य मत, मत परा,
अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्तो उपासते। अनन्य, अनन्य, अन्य, अन्य इति अनन्य, सारे शब्द बहुत भारी हैं इस श्लोक के। लेकिन अगर उस डायरी में आप लोग अपना नाम पाना चाहते हैं, जब भगवान आपको चिंतन करें, तेषाम हम, देखिए प्राइस ज्यादा है, दाम बहुत ज्यादा मांग रहे हैं भगवान, लेकिन कीमत भी तो फिर पूरा 24 कैरेट गोल्ड दे रहे हैं। हाँ, पीतल नहीं दे रहे हैं, कांसा नहीं दे रहे हैं, आर्टिफिशियल नहीं दे रहे हैं, चांदी नहीं दे रहे हैं। दे क्या रहे हैं भगवान? बोल रहे हैं कि तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न च। इधर भगवान भी तो दो चार बार मी बोलते जा रहे हैं, शब्द सब खुद पे डाल रहे हैं। तेषा अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर भवामि न चिराग पड़ता। हाँ, मैं खुद करूंगा, मैं। अब बार बार दो चार बार मैं भी तो बोल रहे हैं। तो वो पाने के लिए ये कीमत भरना पड़ेगा, ये कीमत भरना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे उसको भरने वाले हैं, वो हम सबको सोचना है। ना तो हमारे काउंसलर इसके लिए सोचेंगे, ना हमारे गुरुजी सोचेंगे, ना हमारे पड़ोसी सोचेंगे, ना हमारे शिष्य सोचेंगे। हमें खुद को सोचना है कि मैं कैसे ये कीमत भरने वाला हूँ, मत परायण कैसे होना, परायणता कैसे स्वीकार करने वाला हूँ या वाली हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है हमारे जीवन का, जो हम लोग करने के लिए कमर कसे थे पहले, अभी हमारा कमर का पट्टी ढीला हो गया है। 8:33 हो गए हैं। आप लोग क्या चाहते हैं मुझे बताइए, कुछ और कहें या प्रश्न उत्तर लें? हरे कृष्णा प्रभु जी। आपके आ रहा है हाँ क्या हाँ आवाज प्रभु जी? हाँ हाँ हरे हाँ। कृष्णा। यस यस। हाँ प्रभु जी, मेरा कहना ये था आप कि एक जगह रुक हमको। जाइए, एक जगह रुक हाँ जाइए हाँ पहले। हाँ। हाँ, बोलिए। मुझे थोड़ा सीरियस भक्त होने का, इसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? भक्ति सीरियसली करना है। अभी वही बताया हमने तो भगवत गीता। हाँ, बहुत दिन हो गए, अभी अभी कुछ पढ़ना चाहिए आगे। बहुत अच्छा संकल्प है इस दिवाली। अच्छा है, मुझे भी यही ऐसा तो मेरे संकल्प तरफ से लेना मैं चाहिए थोड़ा सा। सबसे पहले। आपने संकल्प तो लिया, मैं तो अभी संकल्प भी लेना बाकी है। सीरियस भक्त कैसे बने? अबे जिंदगी के इतने दिन तो खत्म हो गया हमारे, समझो जो भी है हम्म बचे कुछ। भगवत गीता का आश्रय लीजिए तो ज्यादा थोड़ा से ज्यादा, सीरियस। जितना मुझे लग रहा है भगवत हाँ गीता के, हाँ हाँ और हाँ। जो सीरियस भक्त है उनका आश्रय लीजिए। और आप बहुत साल से हैं इसके लिए आपको पता ही है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। थोड़ा हाँ अंदर आत्म अन्वेषण कीजिए, हाँ। खोजिए ऐसी कौन सी चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए, जो हम कर रहे हैं उसको दूर कीजिए। और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो करनी चाहिए, जो अभी तक नहीं कर रहे हैं या सीरियसली नहीं कर रहे हैं, उनको सीरियसली कीजिए। कुछ ये नया तो थोड़ी हमारे ना है से उसमें प्रचार प्रभु नहीं जी। हो रहा है। हाँ आप बताइए, कुछ नया थोड़ी ना है उसमें, सारा वही ज्ञान है, वही घुमा फिरा हाँ, के वो वही तो बोल है। रहे हैं हम लोग। प्रचारक तो मतलब क्या है ना, अच्छा बॉलर होता है, बॉलर। उसको वही चीज को अच्छे अलग अलग तरीके से सर्व करना है, क्या करें। वही करना है। आपको सब पता है, चार नियम हाँ पता है, शास्त्र पता है, पूरा हाँ। फिलोसफी प्रवचन आपने कई सैकड़ों सुन लिए हैं, कई तीर्थ यात्रा, सब पता है कि क्या करना चाहिए। ऐसा कुछ भी नया नहीं है। जो कर रहे हैं उसको अच्छे से हाँ कीजिए, जो करने लायक चीज है वो कीजिए, हाँ जो नहीं करने लायक है मत कीजिए। हाँ। बस अच्छे से हो जाएगा। ये वही सीरियस है, और क्या है। अभी ऐसा थोड़ी ना है कि हाँ, सीरियस व्यक्ति मतलब अभी कि ये उसको कोरोना से। हाँ, चार नहीं, हाथ होते कोरोना हैं से या थोड़ा संग भी नहीं मिल रहा आपके जैसे। आपके जैसे इस साधु लोग का ये भी संग भी नहीं हो रहा कोरोना से। नहीं नहीं, आपको सीरियस भक्तों का संग लेना चाहिए। हाँ हाँ। जैसे आपके बाकी कालेवाड़ी के भक्त हैं, ये सब माता हैं, देखो दिख रहा है मुझे चेहरे अच्छे अच्छे माताओं सब के। चल रहा है हमारा भी थोड़ा थोड़ा। इधर से चालू हो गया, इधर थोड़ा खालीवाड़ी का। बहुत अच्छा, धन्यवाद देंगे हरे हम कृष्ण। लोग आपका भी, आप सभी लोगों का। आप लोग आए हैं, दिवाली की हम बहुत लोग। बहुत शुभेच्छाएं, यस। शुभकामनाएं देंगे।
और आयोजकों का भी हृदय से आभार प्रकट करेंगे, उत्तम अवतार प्रभु और गौरीश प्रभु और बाकी सब भक्तों का। ये लोग ये जूम प्लेटफॉर्म पे सब कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं। तो ये जो दिवाली है, इस साल हम लोग केवल घी के दिए ना जलाएं, हृदय में ज्ञान का दीप भी जलाएं। हम लोग कुछ कमिटमेंट ले लें अपने आप से, अब अपने तक ही रखें और उसको पूरा करें। रोज यस भगवत गीता का श्लोक पढ़ना, रोज महामंत्र ध्यान से जप करना, वैष्णव निंदा अपराध न करना, और जो भी परिस्थिति भगवान फिर भेजेंगे उसको भगवान का आशीर्वाद प्रसाद समझ करके स्वीकार करते रहिए। और सेवा का भाव हमेशा रखिए, केवल ये नहीं कि दूर दूर भक्तों से रह रह करके। शुद्धिकरण भक्तों के संग में होता है, क्योंकि भक्त जो है वो अच्छे से शुद्धिकरण करते हैं। इसके लिए भक्तों के बीच में रह करके सेवा जरूर कीजिए। जो सेवा है ना उसी के लिए आप रिकॉग्नाइज होंगे। ठीक है, सेवा जरूर करना चाहिए, सेवा में कोई भी कटौती नहीं करना है। हमारे गुरु महाराज हमेशा यही बोलते हैं कि सेवा करना है, सेवा करना है, सेवा और साधना दोनों करना है, और दोनों अच्छे से करना है, बस इसको ध्यान रखना है। इस दिवाली आप लोग मेरे लिए भी आशीर्वाद कीजिए। आप सब मेरे बहुत वरिष्ठ, कई कई माताओं के समान है, कई कई मेरे बहुत आजी के समान है। शांता माता जी बहुत वरिष्ठ दिखते हैं। तो आप लोग सब मेरे लिए आशीर्वाद दीजिए, हाँ, आपके ही पुत्र समझ करके, कि आप लोग, कि मैं थोड़ा भक्ति में, जीवन बहुत बड़ा है, बहुत सारी चुनौतियां हैं, तो उसमें भक्ति करते रहे। ऐसे ही ये आशीर्वाद आप सब लोग दीजिए, ठीक है। उत्तम अवतार प्रभु आपका हैं, 3 बार बहुत हरि बोल वरिष्ठ हैं। करेंगे हम लोग। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण। धन्यवाद।